सारे इनकाउंटरों की जांच होगी, जो दोषी अधिकारी हैं उनसे हत्या का मुकदमा चलेगा, जेल जाएंगे वो, एकदम जेल जाएंगे। समाज जितनी भी हत्याएं इस तरह की हुई हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो, चाहे वो जितेंद्र यादव की हत्या हो, चाहे वो मंगेश यादव की, सब लोग जनता वाकिफ है कि किस तरह वो इनकाउंटर करते हैं, कैसे वो इनकाउंटर नहीं, वो हत्या होती है। सामने से आपको घर से उठा के ले जाएंगे, 2-3 दिन आपको रखेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मंगेश यादव हत्या या इनकाउंटर, इसी मामले को लेकर के हम लगातार तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल मौजूद है। बातचीत करेंगे, समझेंगे कि मंगेश यादव मामले में ये क्या सोचते हैं और आगे क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि डीएम ने 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है, मजिस्ट्रेट जांच वगैरह होगी, लेकिन परिवारजन और तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, हाईकोर्ट का पूर्व कोई रिटायर्ड जज के अंडर में ये निष्पक्षता इसकी जांच हो, मामला क्या सामने आए। एसटीएफ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया। मंगेश यादव हत्या एनकाउंटर कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हत्या है। खास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जब भी, चाहे वो बुलडोजर की बात हो, चाहे वो इनकाउंटर का जो प्रचलन चला है, बिना ट्रायल के, बिना न्यायपालिका के आप न्याय देने की जो कोशिश पुलिस के द्वारा हो जा रही है, बुलडोजर के द्वारा जो हो रहा है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। और किसी भी अपराधी को या किसी भी व्यक्ति की आपको कोई राइट नहीं है, न तो संवैधानिक रूप से, न कहीं भी किसी किताब में कोई राइट नहीं दिया गया कि आप किसी की गोली मार के हत्या करते हैं। अगर मान लीजिए जिसकी हत्या कर दी गई, जिसे इनकाउंटर के नाम से कहा जा रहा है कि अपराधियों की हत्या हुई है, अगर वो निर्दोष साबित हो जाए ट्रायल के दौरान, आपने देखा होगा बहुत सारे मुकदमों में पुलिस वालों को सजा होती है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसलिए पूरी तरह से ये एक प्रोपोगंडा फैलाया गया है मीडिया के द्वारा, खास तौर से कि जो अपराधी उनकी जात के थे, जो स्वजाति थे। मुझे तो ये भी पता चली है कि उसमें एक जो स्वजाति लड़का है वो कांग्रेस से है, और वो था भी नहीं, जो दूसरे दलों के हैं, जो दूसरी जाति के हैं, या मोदी योगी की विचारधारा के नहीं है, योगी की भाजपा के नहीं है, उनको भी गोली मारी जा रही है। और अगर यादव और मुस्लिम मिल जाए तो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी का यादव और मुस्लिम है, उनकी हत्या कर ही दी जा रही है। और जिस तरह मंगेश यादव की हत्या, उसके पहले आपने देखा होगा कि सांसद रहे, विधायक रहे, अतीक अहमद जी की हत्या हुई, उनके भाई की हत्या हुई, और ऐसी तमाम हत्याएं हुई हैं, अनगिनत हत्याएं उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है। खास तौर से वंचित समाज ही उसका शिकार हुआ है हत्याओं का। आपने लॉ की पढ़ाई की है, ये बताइए कि मानते हैं अगर मंगेश यादव, पहली बात तो एक, उनके घर वाले कह रहे हैं कि मंगेश यादव उस चोरी में इन्वॉल्व नहीं था, अगर मानते हैं कि इन्वॉल्व भी था, तो चोरी के जुर्म में कहीं गोली मारने की सजा क्या संविधान में कहीं लिखी गई है? ऐसे कानून के किसी किताब में ऐसी है? किसी पे आरोप लगना अपराधी साबित होना नहीं होता है। अगर चोरी की घटना हुई, उनके पास वीडियोज है, फुटेज है, तो कोर्ट तय करेगी कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है। यदि चोरी की सजा की जो सजा है, वो सजा कोर्ट के द्वारा तय होगी। चोरी की सजा का कहीं भी हत्या का मामला नहीं है कि आप उसे फांसी पे लटका दीजिए, उसकी जान ले लीजिए। और जिस तरह पुलिस बिहेव कर रही है, योगी सरकार बिहेव कर रही है, अभी आपने देखा होगा कि मैनपुरी का मामला, उपचुनाव का मामले हैं जिसने 10 सीटों पे हो रहे हैं, वहाँ किस तरह से एक जाति के, धर्म के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और उन अधिकारियों को भी वहाँ पे नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। और अभी इसके पहले चुनाव हुए थे 2024 में और 22 में, आपने देखी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात उठाई थी कि जहाँ यादव है, जहाँ मुस्लिम है, जहाँ समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उनके नाम काटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के नाम बढ़ा रही है और फर्जी नाम डलवा रही है और उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ये जो नफरत है, खास तौर से जब आप संविधान की शपथ लेते हैं, तो आपके अंदर कोई भेदभाव जाति के नाम से, या आपका वोटर अगर आपको वोट नहीं दिया, आपकी विचारधारा का नहीं है, आपकी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखता, तो उस आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रशासन को हर एक नागरिक को समान समझना चाहिए। अगर कोई अपराधी है, चाहे वो किसी जात का हो, अब आप देखेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखेंगे, तो जिस तरह सांसदों विधायकों की गोली मार करके हत्या की गई है, जिस तरह लोगों को जेल में स्वीट पॉइजन दे करके, ऐसे दे करके उनकी हत्याएं हुई हैं। अगर मैं योगी जी से सवाल करूँ, तो उनकी बिरादरी के ऐसे लोग हैं जिनको पैरोल पे छोड़ा गया है। ब्रजेश सिंह, उनकी पत्नी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, निर्दलीय विधान परिषद का चुनाव जीत जाती है। धनंजय सिंह, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बीजेपी से नहीं, वो निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष है। ऐसे आपके सैकड़ों नाम होंगे, जो उनकी जाति और बिरादरी के हैं, लेकिन अपराधी फल फूल रहे हैं इनकी सरकार में। वो बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डीजीपी से लेके थाने का थानेदार भी उन्हीं की जाति का है। तो जिस तरह उनका मनोबल बढ़ा है, जिस तरह वो लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं और उनको छूट मिली हुई है जाति के आधार पर, ये पूरी तरह से संवैधानिक
और संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक ढांचे और कानूनी ढांचे के खिलाफ है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं जो डीके शाही हैं, जो लीड कर रहे थे इस पूरे इनकाउंटर मामले को, वो चप्पल में दिखाई दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके जो साथी हैं, ये लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने उनको दौड़ाया पहले, उसके बाद उबड़ खाबड़ रोड आई, फिर अलग जगह गए, फिर स्कूटी से भागे। देखिए, मैं उसके बाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूँ, मेरे सामने पीसी बनर्जी छात्रावास के सामने एक इनकाउंटर हुआ था। वहाँ हम लोगों ने देखा कि कैसे सीन क्रिएट करती है पुलिस, किसी अपराधी को पकड़ कैसे मारती है, उसको भगाती है और मारती है। किसी अपराधी को आप पकड़, जिस तरह वो कहते हैं कि एक माने आईपीसी में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अभी भारतीय न्याय संहिता हो गई, उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस के आधार पे ही हत्याएं करते हैं, क्योंकि हमारे पर हमला हुआ, उधर गोली चली, फिर हमने गोली चली, बचाव में हमने मारा। और ये होती नहीं है, क्योंकि कहानी बनाई जाती है। और जिस तरह वो हमेशा एक ही चीज दिखाएंगे कि पुलिस दल जा रहा था और उसने हमला किया और उसको जवाबी काउंटर में मर गया। इनकाउंटर में किसी के पैर में गोली लग जाती है और किसी की जान चली जाती है। तो ये तो जांच का विषय है और हम सब लोग जनता वाकिफ है कि किस तरह वो इनकाउंटर करते हैं, कैसे। वो इनकाउंटर नहीं, वो हत्या होती है। सामने से आपको घर से उठा के ले जाएंगे, 2-3 दिन आपको रखेंगे, फिर आपको गोली मार। इंटरव्यू देखिए, उसकी बहन बोल रही है, उनके पिता बोल रहे हैं कि शाम को घर से उठा के ले गए थे पुलिस वाले। हाँ, उसके बाद उनकी हत्या हो गई। उनके पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे लड़के को जब लेके गए थे तो वो हाफ कच्छे और टी शर्ट में गया था, लेकिन जब वहां पर डेड बॉडी पाई गई तो वहां पे गाड़ी कहाँ से आया, वो फुल शर्ट में है, पैंट में है, वो कहाँ से आया। बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सारे सवालिया, ऐसा सारे इनकाउंटरों की जांच होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इन सारे इनकाउंटरों की जांच होगी। जो दोषी अधिकारी हैं उन पे हत्या का मुकदमा चलेगा, जेल जाएंगे, वो एकदम जेल जाएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार बनते हैं जितने भी इनकाउंटर हुए, फर्जी इनकाउंटर, उन दोषी अधिकारी जिन्होंने सत्ता के सहारे पे आम निर्दोष से आम लोगों की जानें ली हैं, उन पे कार्रवाई होगी, उनकी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी उसी हिसाब से। एसटीएफ पर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, डीएम ने आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए। लगता है कि जांच निष्पक्ष होगी और देखिए, मुख्यमंत्री जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। ऐसा कोई जांच नहीं होने जा रही है, ऐसी कोई जांच नहीं होने जा रही है और ना ही ऐसी कोई जांच में कोई दोषी पाया जाएगा। क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा, उस पर सवाल खड़ा किया तो उन्होंने उसको जाति को लेकर के उन्होंने टारगेट किया योगी जी ने। और उन्होंने कहा कि जब कोई अपराधी मरता है तो उनकी भाषा आप देखिए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि डीएम के पास इतनी हैसियत है या पावर है कि वो जांच कर लेंगे, वो भी उनकी शाही जी की। और जब ऊपर से लेकर के नीचे तक उनकी बिरादरी का बोलबाला है, मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं। आप कुछ नहीं, आप गांव से अगर बिलोंग करते हो, मैं तो, हम लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उनके सिपाही, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग अभी जिस गांव के जिस माने थाने पे थानेदार अगर उनकी बिरादरी का है, उसकी ठसक आप देखिए। यहाँ तक कि सांसद विधायक की बात सुनता नहीं, यहाँ तक कि सत्ता से जुड़े अगर दलित पिछड़े विधायक है तो उनकी बात वो ठाकुर दरोगा नहीं सुनता है थाने पे। तो आप कल्पना करिए कि जो एसटीएफ का चीफ हो, जो एसटीएफ का वो सुपरविजन में उसके ये इनकाउंटर हुआ, उसकी कौन जांच कर लेगा? क्या होगा? एक सिपाही को प्राउड है कि मेरी सरकार है, मेरे बिरादरी का मुख्यमंत्री है, उससे प्राउड ये माने की एनर्जी कहाँ से आई, ये बात उसके अंदर कहाँ से आई? और वो किसी से नहीं डरता है। तो न्याय की उम्मीद छोड़ दे। फिर योगी सरकार में कोई न्याय नहीं होने जा रहा है। सत्ता बदलेगी, निज़ाम बदलेगा, जनता अगर बदलेगी 27 में तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप देखेंगे कितने अपराधी जो अधिकारी हैं, जो इनकाउंटर के नाम से लोगों की जानें ले रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होगी, उनकी जांचें होंगी और वो बेनकाब होंगे। पीके शाही जी 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। वो सम्मानित होंगे, उनकी पत्नी भी सम्मानित हुई हैं, महिला आयोग में उनकी पत्नी सम्मानित हुई हैं, सदस्य बनाई गई हैं। उनके हर कार्यक्रम के ट्रस्ट चलते हैं, उनके कार्यक्रमों में कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्य अतिथि होते हैं तो कभी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होते हैं। तमाम उनके जो भारतीय जनता पार्टी से जो नेता जुड़े हैं, उनके सारे ट्रस्टों में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या है। उनकी पत्नी बीजेपी की सदस्य हैं, वो अधिकारी हैं, उन पर अच्छी पोस्टिंग उनको मिली हुई, अच्छा प्रभार मिला हुआ है। तो अब सम्मान के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप हम सब जानते हैं कि उसमें किस तरह लोगों को मिलता है, कौन कौन लोग जाते हैं। 20 साल के मंगेश से क्या नफरत हो सकती है? क्या जाति नफरत का कारण बनी है यादव होना? ये जाति नफरत ही हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी को हर अपराधी यादव ही नजर आता है, हर अपराधी मुसलमान नजर आता है।
उनकी बिरादरी की हो तो मुसलमान यादव जोड़ा जाएगा। मीडिया को सिर्फ यादव टाइटल देखना। अभी आपने देखी एक घटना यहाँ हुई है बगल में ही, यहाँ 10 नंबर के बगल में, वो बहुत निंदनीय घटना है। जो भी अपराधी उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन इतने सारे नाम थे, उसमें 2 नाम लिए गए और वो वीडियो में है भी नहीं है। 2 नाम लिए गए, पवन यादव और अरबाज खान ऑन फ्लोर। योगी जी ने कहा मुख्यमंत्री को, उनके पास तो सारे इंटेलिजेंस है, सारी चीजें हैं, अगर उनको तो परफेक्ट जानकारी के हिसाब से ही बात रखनी चाहिए सदन में, लेकिन वो नाम सिर्फ 2 लोगों को लेते हैं। आप समझिए कि किस मानसिकता से यहाँ के मुख्यमंत्री जी ग्रसित हैं। क्या उनको चिढ़ है, क्या उनको नफरत है इन यादव जाति से, मुसलमानों से क्या नफरत है और क्यों नफरत है, ये तो समय के हिसाब से सरकार एक तरफ लगातार जहाँ कर रही है, और मुकेश राजभर का भी बयान आया था कि अगर आरोपी जो है, हमलावर जो है हमला करेगा तो पुलिस फूल थोड़ी न बरसाएगी। ओम प्रकाश राजभर जी, मुझे लगता है कि ये जो बातें बोल रहे हैं वो बीजेपी से ही रेगुलेट है, वो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं तो वो बोलेंगे ही। अपराधी हमला करेगा, अपराधी घर से उठा लिया जाता है। अब बिना अपराधी कैसे आपने उसे अपराधी साबित कर दिया? अभी तो उसे ट्रायल नहीं, बस कोर्ट ने उसे माने उसको अपराधी साबित, उसको मौका ही नहीं मिला अपने आप को दोषी साबित होने, अपराधी साबित होने को उसे मौका ही नहीं मिला है। अगर आप कह रहे हैं तो आप ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप कोई नेता की भाषा या एक माने अच्छे बुद्धिजीवी आदमी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो क्या आगे क्या देखते हैं इस मामले में? कानूनी प्रक्रिया कुछ न्याय की उम्मीद है? देखिए, ये आपने देखा होगा कि मंगेश सपा की सरकार है, ये तभी न्याय होगा। मंगेश जी का फैमिली बैकग्राउंड आपने देखा होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को बहुत जोर जोर से उठाया है, और हमारे प्रवक्ता से लेकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों पे गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सिर्फ मंगेश यादव नहीं, जितनी भी कस्टोडियल डेथ हुई है, जितनी भी हत्याएं इस तरह की हुई हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र यादव की हत्या, चाहे वो जितेंद्र यादव की हत्या, चाहे वो मंगेश यादव की हत्या, और तो वो सारी हत्याओं की जांच होगी और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि एक जितेंद्र यादव को इसलिए मार दिया गया कि उसने महीने का कमीशन नहीं दिया था, उसकी हत्या इसलिए उसने की नोएडा के जिम ट्रेनर को मारा गया, उसको तो मार दिया। वहाँ पुष्पेंद्र यादव की झांसी में उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, न्याय की भीख मांगती रही, वो सारे दरवाजे पे गई, पार्टी ने इतने जोर शोर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार उठाई बात को, लेकिन कहीं उनको न्याय नहीं मिला है। जब पुष्पेंद्र यादव निर्दोष को, जो कि उसके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उस पर उसको आज तक न्याय नहीं मिला है, तो ये आप सोचिए कि इनको कैसे न्याय मिल जाएगा? डीएम के आदेश से न्याय मिल जाएगा? पुष्पेंद्र यादव की हत्यारे आज भी अच्छी पोस्टिंग पे हैं, उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, न्याय मांगते उन्होंने कहा था अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, उनकी पत्नी की भी जान चलेगी, उनकी भी जान चलेगी। जितेंद्र यादव आज भी विकलांग है, उनको न्याय नहीं मिला है, तो इनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं, बीजेपी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है पूरी तरह से। इनको अब इस समय अपराधी तो इनके यहाँ स्वतंत्र हैं, वो तो विधायक संसद बन रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं, ये निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। अगर कोई अपराधी है तो उसे कानून सजा देगा, कोर्ट सजा देगी। तो कोर्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि ये जो बुलडोजर प्रथा है, जो बुलडोजर कल्चर आप डेवलप कर रहे हैं, अब अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि आप किसी भी अगर किसी पे दोष माने लगा दिया जाए, किसी भी व्यक्ति पे लगा दिया जाए, मान लो जी कि हमारा कोई बच्चा उसने अपराध कर दिया हो या ना किया, उस पर दोषी माने उस पर ये आरोप है कि वो इसने अपराध किया है, तो जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तो दोषी होता नहीं है। कोर्ट जब तक उसे सिद्ध नहीं कर देते, उसी दौरान आप उसके पिता का घर गिरा देते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा घर गिराना एक अमानवीय प्रथा है, अमानवीय कृत्य है। आप जिस तरह किसी का माने पुश्तैनी या बड़े अरमानों से आदमी घर बनाता है, उसका आप घर गिरा देते हैं, और बिना अपराधी साबित हुए, बिना ट्रायल किए हुए आप जिस तरह घर गिरा देते हैं, ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। तो इसलिए जो है इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 27 में सरकार बदलेगी, समाजवादी सरकार बनेगी, तो सारे लोगों को जिनके साथ अन्याय हुआ है, जोर जबरदस्ती हुई, जिनकी हत्याएं हुई हैं, अपराध इन्होंने किया है, जो अफसरशाही है, उन सब को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और न्याय होगा उन लोगों के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मंगेश यादव हत्या एनकाउंटर मामले में लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जिसे बातचीत हुई, डीके शाही जी के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, स्टेप के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके जूते में न कोई एक भी कीचड़ का दाग लगा है, न धूल मिट्टी है। बगल में उनके खड़े यहाँ तस्वीर देख लेंगे, उनका जूता बिल्कुल चमक रहा है, धूल मिट्टी कहीं कहीं दूर तक नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रायोजित घटना है, ऐसा लगता है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। मंगेश यादव न पहले हैं न आखिरी होंगे। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? और जातीय देखकर
क्यों ऐसे काम किए जा रहे हैं। आरोपी और भी थे इस मामले में, उनको सरेंडर करवाया जाता है, सरेंडर होते हैं वो। और भी इसमें जो आरोपी थे मंगेश के साथ, जो कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि भागे वो, किसी के पैर में गोली लगी, कोई कह रहा है भाग गया, और मंगेश को 6 गोलियां लगती हैं। मंगेश के पिताजी का बयान आता है कि मंगेश को 6 गोलियां लगी हैं, 2 सर में लगी हैं, 2 कमर के नीचे लगी हैं, 1 हाथ में लगी है, 1 पैर में लगी है। मंगेश नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन मंगेश के साथ न्याय होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। कोई सवाल होगा पूछिएगा। नमस्कार।